ক্ষেত্রে আসি নাই, কারণ আমি এই প্ল্যাটফর্ম हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। चुन चुन करके हिंदू के घरों में घुस करके सबको मारा जा रहा है, सबको काटा जा रहा है। हिंदू की बहन बेटियों के साथ कुकर्म किया जा रहा है। ये एक ऐसा कृत्य बांग्लादेश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन भारत के अंदर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की आवाज बिल्कुल बंद है। जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष दल मानते हैं, महा इंडी गठबंधन के लोग, उनकी जबान इस समय खामोश है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बांग्लादेश, जहां पर कुछ दिन पहले तक कोर्ट के आदेश पे जो आरक्षण का प्रावधान लगने वाला था, उसके विरोध में पहले एक आरक्षण की आग भड़की थी। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से दंगा भड़का था सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के आदेश के बाद, और वहां जो दंगाई थे सड़कों पे उतरे थे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, और कई ऐसे उपद्रवी जो सड़कों पे आए थे, न जाने कितने हजारों करोड़ों की संपत्तियों को नष्ट किया और फिर वहां की निर्दोष जनता को भी परेशान किया और जाने ली। लेकिन वो आरक्षण के विरोध का एक दंगाग्रस्त बांग्लादेश था। लेकिन फिर लगभग 8-10 दिन तक खामोश रहने के बाद बांग्लादेश इस बार जो दंगा भड़का है, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है कि उग्र छात्रों को भड़काया जाए और फिर अपना मतलब कट्टरपंथी जो निकालना चाहते हैं हर देशों में, वो मतलब निकालने के लिए ये दंगा भड़काया गया। और दंगा कौन भड़काया है, किसके स्पीच से ये दंगा भड़का है, ऐसे कट्टरवादी सोच के लोगों को आपको देखना चाहिए। और देखिए ये छोटे कद का शख्स कितना जहरीला बोल रहा है। বাংলাদেশে ইসলাম ছিল, ইসলাম আছে, ইসলাম থাকবে। 7 দিন পরে তোমার মসজিদগুলোতে হামলা করে বাংলাদেশের বুক দিয়ে ইন্ডিয়ার হিন্দুত্ববাদীদের ট্রেন চলতে দেওয়া হবে না। हिंदू विरोधी तकरीर, ফরজ হলো ভূমি রক্ষা করা। भारत के खिलाफ जहरीले बोल, भड़काऊ भाषण और बांग्लादेश को पूर्ण मुस्लिम राष्ट्र बनाने की चाहत में इस मौलाना ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया। 3.5 फीट के इस कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मगुरु ने छात्रों के प्रदर्शन में ऐसा जहर घोला कि आज पूरा बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में इस इस्लामिक प्रीचर ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शन की आड़ में पूरे मुल्क को मिट्टी में मिला दिया। मौलाना ने छात्रों के प्रदर्शन को हिंसक बनाने में क्या रोल प्ले किया, उसे समझने के लिए आप पहले इस 3.5 फुटिया मौलाना की तकरीर तो सुनिए। আমাদেরকে একটা ফোকাস করতে হবে, একটাই ফোকাস, এই দেশ মুসলমানদের, এই দেশ জয় শ্রীরামের নয়, এই জয় আল্লাহু আকবার। এদেশের সকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের বিকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে। ও মুসলমান, মনে রাখো তোমাদের সবচাইতে কঠিন শত্রু হিসেবে তোমরা পাবা, একদল হলো ইহুদি, আরেক দল হলো মুশরিক, হিন্দুত্ববাদী মুশরিক। এরা মুমিনদের মুসলমানদের শত্রু। আমি কি তাদেরকে চিহ্নিত করে দিব না? जो छात्र आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर मैदान में उतरे थे, उन्हें इस मौलाना ने मजहब के नाम पर जीने मरने पर उतारू कर दिया। ময়দানের স্টেজের ভিতরে শুধুমাত্র জজবা দেখানোর জন্য কথাগুলো বলা নয়, কথাগুলো বলতেছে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে প্রস্তুত হও। बांग्लादेश अगर आज जल रहा है तो इस आग में घी डालने वाला यही मौलाना। बांग्लादेश में आज अगर नफरत की बयार बह रही है तो ये नफरती जहर घोलने वाला यही मौलाना है, जिसका नाम है रफीकुल इस्लाम मदनी। जेल के अंदर बंद खूंखार कैदियों को रिहा करवा दिया। उपद्रवियों ने शेरपुर जेल पर हमला बोला। शेरपुर जेल से 500 कैदी फरार हुए। इसके अलावा दमदमा कालीगंज इलाके में जेल ब्रेक की घटना हुई। काशिमपुर जेल में भी भीड़ ने हमला बोल दिया।
जेल ब्रेक की घटनाओं के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ। रफीक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, फौज कैदियों पर फायरिंग कर रही है, भाइयों जल्दी से जल्दी काशिमपुर जेल पहुंचो, हमारे भाइयों पर यह अत्याचार बर्दाश्त नहीं। और ये जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, ये आप उसके शब्दों पर गौर करिए। इसी हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल इस देश के अंदर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किया गया। पहले हिंदुत्व का नाम लेकर के बदनाम किया गया और फिर हिंदू को हिंसक बता दिया गया। बांग्लादेश के अंदर हिंदू हिंसा कर रहे हैं इस समय, और ये महा इंडी गठबंधन के जो नेता हैं इस समय उनकी जुबान पर ताला है। और आवाज कौन उठा रहा है इस समय? जैसा हम पहले वीडियो में बोलते आ रहे हैं कि हिंदुओं के लिए आवाज उठाने का जो जज्बा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनके नेताओं के पास है। अब देखिए कि वहां जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए सहानुभूति के रूप में ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना मायावती जी, ना स्टालिन, ना ममता बनर्जी, ना ही केसीआर, ऐसे कई नाम हैं और जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं, बहुत जल्द जल्द वो अपने आप को कमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर। इस बहुसंख्यक देश के अंदर हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाला एक दल के अलावा राजनीतिक दल में कोई नहीं है। और वहां पे 1 से 1.5 करोड़ के बीच में हिंदुओं की आबादी है, उस पे टूट पड़े हैं कट्टरवादी सोच के लोग। और अब ये स्थिति है कि जैसे एक होता है ना कि कोई एक बड़ा कोई चीज करने से पहले उसकी पहले कुछ तैयारियां की जाती हैं, तो कुछ दिनों तक हिंदुओं के ऊपर प्रहार था। शेख हसीना के दल, एक आवामी लीग है और एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। ये दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतारू हैं। और जो जहां पे जैसे मौका मिल रहा है वैसे ही, जैसे शिया और सुन्नी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, पहले वो हिंदुओं को मारते काटते हैं, फिर उसके बाद देश के मानसिकता वाले लोग हैं जो एक अपने ही मुस्लिम मजहब में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। वो स्थिति हिंदुओं के नरसंहार के बाद वहां पे शुरुआत है उसकी, और वो आपस में एक दूसरे को बेतहाशा घरों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इसमें वहां के क्रिकेटर भी अछूते नहीं रहे। मशरफ मुर्तजा जो पहले कैप्टन भी रह चुके हैं बांग्लादेश के, उनके घर को जला दिया गया, लिटन दास के घर को जला दिया गया। ये कैसी कट्टरपंथी सोच का ये बांग्लादेश बन चुका है, जो पहले एक समय कुछ ऐसा हुआ था, कुछ समय के लिए वहां पे लोकतांत्रिक स्थिति बनी थी, लेकिन फिर वो इस्लामिक कंट्री के रूप में जाने लगा। और वहां के कट्टरपंथी सोच के लोग ये चाहते ही हैं कि वो बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री बनकर ही रहे। कुछ हद तक थोड़ा बहुत, मैं सुरक्षित तो नहीं कहूंगा बांग्लादेश के अंदर हिंदू को, लेकिन शेख हसीना के राजनीतिक काल में जब वहां पे ये थी तो कुछ हद तक हिंदू सुरक्षित था। लेकिन इनके देश छोड़ के जाते ही वहां पे जैसे कट्टरपंथियों का बोलबाला शुरू हो गया और हिंदुओं के नरसंहार, हिंदुओं के मंदिर, घर, मकान जलाए जाने पर, बहन बेटियों के साथ कुकर्म किए जाने पे ये भारत के धर्मनिरपेक्षवादी नेताओं की जुबान चुप है। बोल कौन रहा है? जो इनके कट्टरपंथी सोच और इनके नरसंहार जैसे कृत्य से भुक्तभोगी हैं वो बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए, एक यहूदी ने एक ट्वीट किया है कि हम जानते हैं ये कट्टरपंथी ताकतें कैसे नरसंहार करती हैं, कैसे स्थितियों को बिगाड़ती हैं। वो बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द वो समझ रहे हैं। भारत के सबसे पक्के दोस्त इजराइल ने बांग्लादेश के कट्टर चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को बुरी तरह से मारा जा रहा है, हिंदू लड़कियों का रेप किया जा रहा है, लेकिन एक भी मुस्लिम देश ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर बयान नहीं दिया है। एक छोटे से हिजाब के लिए भारत को धमकाने वाला मुस्लिम देशों का संगठन OIC गहरी नींद में चला गया है। भारत की लिबरल जमात और कुछ पत्रकार बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे नहीं हैं, वो तो बांग्लादेश के हैं, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन इजराइल ने इन सभी दोगले लोगों को तमाचा मारा है। इजराइल का बयान सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि CAA कानून कितना सही था और अब NRC कितना जरूरी हो गया है। दरअसल बांग्लादेश से आई हिंदुओं की तस्वीरों को देख यहूदियों का एक बड़ा संगठन भड़क गया।
उसके बाद भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज बन गए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के एक बड़े संगठन ने कहा है कि यहूदी होने के नाते हम जानते हैं कि कट्टर इस्लामिक ताकतें किस तरह से उत्पीड़न करती हैं। हमने बांग्लादेश से आई भयानक तस्वीरें देखी हैं जिनमें हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा ही मंजर कई देशों में हो चुका है। यही कट्टर इस्लाम का चरित्र है। हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस मुद्दे पर बयान दे। भारत और दुनिया भर में बसे करोड़ों हिंदू यहूदी संगठन के इस बयान को देखकर भावुक हैं। हिंदुओं का मानना है कि जब दुनिया भर के सारे देशों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत को देख आंखें बंद कर ली हैं, उस समय इजराइल के यहूदी हिंदुओं के साथ आकर खड़े हो गए। इस बड़ी घटना के बीच भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी कहा है कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से दुखी हूँ। जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है वो डराने वाला है। आपको बता दें कि ये देखकर अच्छा लगता है कि इजराइल हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहा है। पीएम मोदी भी बांग्लादेश को चेतावनी दे चुके हैं कि हिंदुओं को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर, इस बहुसंख्यक हिंदू देश के अंदर हिंदू के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। सिर्फ कौन बोल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी बोलती है, बीजेपी बोलती है। बीजेपी के साथ रहने वाले दल भी नहीं बोलते, उनके भी जुबान खामोश रहते हैं। और ये आग लगाई किसने है? ये आग लगाया गया है चाइना की तरफ से, विदेशियों की तरफ से। पाकिस्तान है, अमेरिका है, जो वहां कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे हैं, चाइनीज मानसिकता को जो बढ़ावा दे रहा है, बौद्धिस्ट की मानसिकता को जो बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोग उस देश को, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश को भी लगभग हजारों हजार करोड़ बहुत पीछे धकेल दिया वहां की अर्थव्यवस्था को। अब बनते बनते, संवरते संवरते बांग्लादेश संवरेगा, चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र भले हो, लेकिन वहां की स्थितियां इतनी बद से बदतर हो चुकी हैं कि वो देश सैकड़ों वर्ष पीछे चला गया। और यही चाहते हैं चाइनीज मानसिकता, वामपंथी मानसिकता, बौद्धिस्ट मानसिकता, ईसाइयत मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो धर्मांतरण कर करके अपनी पैठ बनाते हैं, कर्ज दे देकर अपने आगोश में लेते हैं बांग्लादेश के अंदर। टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट के लिए चाइना से डील होने वाला था, लेकिन फिर वो उसमें इंडिया कूद पड़ा, जिससे चाइना को बहुत ही ज्यादा धक्का लगा था। फिर उसके बाद ये चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं और वहां फिर खुला तांडव, दंगा का बिल्कुल नंगा नाच वहां कर दिया जाता है। भारत के अंदर देखिए, भारत के अंदर हिंदू धर्म के लिए कोई बोलने वाला है ही नहीं। बोला क्या जा रहा है कि मोदी तानाशाह है। एक दिन जो बांग्लादेश के अंदर वहां हो रहा है वो यहां भी होगा। ये आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं, एक जो राज्यसभा सांसद है, सलमान खुर्शीद जी का बयान उठा के देखिए वो क्या बोल रहे हैं इसमें। How many of them are still in prison? How many of them can't get bail? How many of them are being told that they are enemies of this country? And we quietly move on because life must move on. George Sarkar is just telling me that there is a worrisome thing about what's happening in Bangladesh. But what's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. আমি তাহলে আমি কি বলবো বলেন তো? আমার কার কাছে আমি বিচার চাইবো তখন? এই ছাত্র সমাজ কোথায় গেছে বলেন তো? এই ছাত্র সমাজ কোথায় গেছে? আজকে আমার দিকটা আপনারা চিন্তা করেন। আমি ভাই ফেক ভাবে আসি নাই, কারণ আমি এই প্ল্যাটফর্মে কখনো আমি উল্টোপাল্টা কখনো উস্কানিমূলক নিউজ কখনোই দেই না। আমার প্রোফাইল থেকে আমি সবসময় সাবলীল আমার নিজের মতো করে চলি। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই, বড় ভাই, ভাইয়ারা সবাই প্লিজ, ঘাটের মোড়ে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে, আপনারা চলে আসেন প্লিজ। এসে আপনারা সরিষাটার মোড়ে প্রত্যেকটা মোবাইল নিয়ে চলে গেছে, এসিটা পর্যন্ত শোরুমে খুলে নিয়ে গেছে, টাইলস নিয়ে গেছে, চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আপনারা কোথায়? এটার জন্য কি আমরা এই স্বাধীনতা করলাম? রড সিমেন্ট থেকে শুরু করে কমার্স সব নিয়ে যাচ্ছে। রাব্বি রড চুরি করতেছে, ये है ऐसे गिरे हुए नेता। और मैं बोलता आ रहा हूं कि अगर हिंदू नहीं जगा, नहीं सचेत हुआ और इन गंदे भ्रष्ट नेताओं
और सत्ता के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकने वाले इन नेताओं के चंगुल में अगर आप फंसेंगे तो ऐसे ही मारे काटे जाएंगे, आपकी आस्थाएं जलाई जाएंगी, आपके अस्थियों को भी जगह नहीं मिलेगी। इस देश के अंदर आस्था और अस्थि दोनों का निस्त नामूद मिट जाएगा। जो पहले हुआ था वही होने वाला है। सलमान खुर्शीद जी के बयान आपको सुनने चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए। भारत के सतह के नीचे आग सुलग रही है। मैं तो ऐसी चीजों को वर्षों पहले, या मेरे जैसे लाखों लोग जानते हैं कि ऐसी चीजें सुलग नहीं रही हैं, सुलग चुकी हैं। बस उस पे एक पेट्रोल छिड़कने का काम है। और ये पेट्रोल इसलिए नहीं छिड़का जा रहा है कि अभी उनकी संख्या कम है। जिस दिन संख्या में उनका बैलेंस बहुसंख्यक के हिसाब से बन गया, उस दिन पेट्रोल छिड़कने की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद भभक उठेगा। और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में कहीं उससे ज्यादा भयानक हो जाएगा। ऐसे विदेशी घटनाओं से सबक लीजिए आप सभी लोग जो देश के लिए सोचते हैं और देश के लिए चिंता करते हैं, अपने राष्ट्र के हित के लिए दिलो दिमाग में कुछ न कुछ जगह देते हैं। मान मर्यादा संस्कृति का, अपने देश के सेनाओं के प्रति आदर जो भावनाएं रहती हैं, अगर उसके प्रति आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं, अगर कुछ भी भावनाएं बची हैं, तो सोच समझ के आने वाले समय में सरकारों को आप चुनिए। देश जातिवाद के नाम पर बहुत बुरी तरह से बटा हुआ है और इसको बांटने वाला कौन है? ये राजनीतिक दल, जिनको फ्री 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 देने से पीछे नहीं हटना है। देश की आर्थिक व्यवस्थाएं चाहे भले रसातल में चली जाए, जब हम देंगे टैक्स तभी देश की इकोनॉमी ऊपर आएगी। अगर हम ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे, सरकार से मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं को हम नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ पैसा दे करके सारी सुविधाएं हम लेंगे, तब देश की इकोनॉमी ऊपर जाएगी, देश की सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और देश की सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे गुमराह करने वाले इन नेताओं का कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ अपने मनमाफिक की जनता को भड़का करके गुमराह करते हैं। बेरोजगारी है, काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नोटबंदी, ये सब चीजें दिखा करके जनता को गुमराह किया जाता है। आपकी इकोनॉमी देश की कहां है? इतने बड़े विश्व के अंदर त्रासदी के बाद भारत तेजी से इकोनॉमी में उभरता हुआ देश है। 11वें से 5वें नंबर पर भारत आया कोरोना काल के इतने बड़े त्रासदी के बाद भी। एक ईमानदार जनता देश का भविष्य बदल सकती है। उसमें कष्ट भी मिलता है, स्थितियां खुद की बिगड़ती भी हैं, और कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें दलदल नहीं है, जिसमें धोखा नहीं है। लेकिन इसमें भी जो कुछ स्वच्छ साफ नीयत से, नीति से काम करे, जिसकी विदेशी नीतियां अच्छी हो, उनके साथ जुड़ना चाहिए। बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे हालात इस देश के ना हो, इसलिए कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नेताओं को वोट देना बंद करिए आप, जो आपके घर का सुख चैन, आपके छत और आपके पैर के नीचे की जमीन कभी न कभी छीन लेंगे। ऐसों को चुनना बंद करिए। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बांग्लादेश की स्थितियों पर सभी की नजर बनी हुई है। कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं तो मैं बहुत जल्द ही फिर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। शेयर करेंगे, ऐसे वीडियो जो भी यूट्यूबर साथी बनाते हैं, ऐसे वीडियो शेयर करने से कुछ लोगों को अगर जागरूक किया जा सके, कुछ लोगों को अपने देश के प्रति निष्ठा और जागरूकता देश के लिए उनके अंदर पनपती है, आती है, तो वीडियो बनाने का हम सभी यूट्यूबर साथियों का मकसद सफल होता रहेगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।